welcome to Rajmata Vidya Vihar online class. Today we start the chapter 2, the CPU. Okay, आज हम हमारा chapter 2 start कर रहे हैं. उसका नेम है CPU. The CPU, Central Processing Unit, controls the entire working of the computer. It is called the brain of the computer. As you know, आप हम लोग पहले से ही जानते हैं कि CPU क्या है, हमारा ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है. और वो क्या करता है, तो जो कंप्यूटर में हम वर्क करते हैं, जो भी वर्क हमारा करते हैं उसको कंट्रोल करता है. The CPU process input data according to instruction, that means के प्रोग्राम टू जनरेट इन्फॉर्मेशन आउटपुट. CPU क्या करेगा, तो हमने जो डेटा इनपुट में डाला है वो कंप्यूटर उसको इंस्ट्रक्शन देगा और वो प्रोग्राम के थ्रू वो प्रोसेसिंग करता है और आउटपुट जनरेट करता है. The CPU also storage process data information which you can retrieve whenever you want. CPU क्या करता है, तो जो डेटा आपको आउटपुट में मिला है या फिर जो इन्फॉर्मेशन है आपने प्रोसेस करके जो इन्फॉर्मेशन लिया है उसको वो स्टोर करता है कि जब चाहो आप तब उसको वापस से देख सकते हो. इन शॉर्ट द CPU प्रोसेस डेटा एंड स्टोर डेटा प्रोग्राम्स एंड इन्फॉर्मेशन. शॉर्टली हम क्या बोल सकते हैं कि CPU क्या करता है, प्रोसेस डेटा के ऊपर वर्क करता है, डेटा स्टोर करता है और प्रोग्राम्स एंड इन्फॉर्मेशन भी स्टोर होती है वहाँ पे. बिफोर वी लर्न मोर अबाउट द फंक्शन ऑफ द CPU इन डिटेल्स, लेट्स अंडरस्टैंड सम न्यू टर्म्स. ओके, CPU के बारे में मोर डिटेल्स जानने से पहले हम उसके ये जो टर्म्स है वो सीख लेते हैं. सर्किट. अ सर्किट कंसिस्ट ऑफ मैनी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स दैट आर जॉइनेड टुगेदर टू फॉर्म अ पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज. ओके, उसमें क्या सर्किट होती है कि जैसे कोई भी आपका इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है, जैसे कि अपने घर पे टीवी है, वॉशिंग मशीन है, तो ये जो सारे कंपोनेंट्स होते हैं उसमें एक छोटी सी ग्रीन कलर का बोर्ड होता है और उसमें सारे छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स लगे हुए जिसमें से करंट फ्लो होता है. अ चिप, अ पीस ऑफ मटेरियल कॉल्ड सिलिकॉन. वो सिलिकॉन का एक पीस होता है, सिलिकॉन मटेरियल का एक पीस होता है. इट हैज़ मैनी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इचेड ऑन इट. ओके, तो कभी आपके घर पे ये जो आपका टीवी है, वॉशिंग मशीन है, जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है वो कभी ख़राब हो गए और मेंटेन करने के लिए आपने कोई सर्विसमैन को बुलाया तो उसने ओपन करके देखा हो, तो आप देखा हो शायद कि ऐसी कोई एक पीस होता है सिलिकॉन का जिसके ऊपर ये इलेक्ट्रॉनिक जो सर्किट हमने फर्स्ट में सीखा सर्किट, वो सारे इलेक्ट्रॉनिक्स जो सर्किट है उसमें एक दूसरे के साथ फिक्स होती है. The CPU is a big chip with many electronic circuits on it. It is placed on a printed circuit board called motherboard. Okay, CPU भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड जिसके ऊपर एक बिग चिप होती है, एक बड़ा बोर्ड होता है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लगी हुई है. CPU ये है. इट इज़ प्लेसड ऑन अ प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कोल्ड मदरबोर्ड. उसमें क्या होता है, वो कहाँ पे होते हैं, तो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है जिसे हम मदरबोर्ड से वहाँ पे लगा रहता है, मदरबोर्ड से जानते हैं. When the CPU receive data and instruction from the input device, it decides what to do, how to do it, and which unit will do it, and accordingly, it sends message to those units to perform the task of processing data. Whenever means के CPU जब ये डेटा रिसीव करता है, ओके, इनपुट डिवाइस से वो इंस्ट्रक्शन होती है या फिर जो डेटा है वो रिसीव करेगा, फिर वो डिसाइड करता है कि व्हाट टू डू, क्या करना है, हाउ टू डू, किस तरह से करना है, और कौन से पार्ट को वो सेंड करेगा. मीन्स के वो उसके ऊपर जो डेटा हमारा है उसके ऊपर कौन सा पार्ट वो वर्क करता है, फिर उसको मैसेज पास होता है, उसके अकॉर्डिंग वो डेटा, वो यूनिट्स उसके ऊपर प्रोसेसिंग वर्क होता है. आफ्टर प्रोसेसिंग द डेटा द CPU जनरेट्स इंफॉर्मेशन एंड डिस्प्ले इट थ्रू द आउटपुट डिवाइसेस. उसके बाद प्रोसेसिंग होती है डेटा में, फिर CPU जनरेट करता है, जो आउटपुट हमें जनरेट हुआ है वो आउटपुट डिवाइस के थ्रू आपको डिस्प्ले होता है. द CPU कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉनिक यूनिट्स ऑफ द कंप्यूटर. CPU क्या करता है, तो कंप्यूटर के जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट्स है जो CPU में हमारे अंदर लगे हैं वो उसके ऊपर जो उसका वर्किंग है उसको सबको कंट्रोल करता है. कंपोनेंट्स ऑफ CPU में कौन कौन से कंपोनेंट्स है, ओके, तो CPU में इट सेल्फ कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स. CPU क्या एक 3 कंपोनेंट्स से बना हुआ एक होता है. उसमें होता है कंट्रोल यूनिट, दैट मीन्स के CU, उसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलेंगे CU. सेकंड है हमारा अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ALU, और 3 है मेमोरी. द फंक्शन ऑफ ईच दीज कंपोनेंट्स ऑफ द CPU कैन बी क्लियरली अंडरस्टूड फ्रॉम द फॉलोइंग इलिस्ट्रेशन. ओके, तो हमारे जो ये सारे CPU के कंपोनेंट्स है उसको हम ये डायग्राम के थ्रू समझते हैं. ठीक है, सबसे पहले क्या है हमारा, तो इनपुट डिवाइस है. इनपुट डिवाइस हमने डेटा इनपुट डाला, सबसे पहले क्या है वो कंट्रोल यूनिट में जाता है. फिर देखो एरो अप भी है और डाउन भी है यहाँ पे आपका,
यहाँ पे अपना ये जो एरो है वो अप में भी है और नीचे डाउन में भी है, सेम एज अप एंड डाउन। दैट मीन्स कि हमारा जो इनपुट में डेटा है वो कंट्रोल यूनिट में जाता है, फिर वहाँ से उसको वो बोला जाता है कि कौन से यूनिट में जाएगा, तो अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में जाता है, फिर वहाँ से प्रोसेसिंग होकर कंट्रोल यूनिट में आता है, मेमोरी में स्टोर होता है, मेमोरी में से वापस कंट्रोल यूनिट में जाता है, ठीक है। और फिर जो हमारा आउटपुट जनरेट हुआ है वो आउटपुट डिवाइस से थ्रू आपने को आउटपुट दिखाई देता है, ओके, डिस्प्ले होता है। कंट्रोल यूनिट, द कंट्रोल यूनिट as the name suggests controls and directs all the operation inside the computer। जिस तरह से उसका नेम है तो वो क्या करता है, इनसाइड कंप्यूटर में जो हम अंदर का जो पार्ट्स है उसका जो ऑपरेशन है, अंदर इनपुट डेटा में जो वर्क होता है इनसाइड कंप्यूटर जो भी वर्क होता है उन सबको वो कंट्रोल करता है। इट कोऑर्डिनेट्स द मूवमेंट ऑफ डेटा एंड मैनेज प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज। वो क्या करता है, तो जो डेटा मूवमेंट होता है, इनपुट में डेटा डाला, फिर उसके ऊपर प्रोसेसिंग होती है एंड स्टोर होता है, ठीक है। द कंट्रोल यूनिट रिसीव डेटा फ्रॉम द इनपुट डिवाइस एंड ट्रांसफर इट टू मेमोरी। अब क्या थी, जो अब हमारी आगे की फिगर है उसमें क्या दिखाया था, कंट्रोल यूनिट्स में से वो डेटा फ्रॉम द इनपुट डिवाइस, कंट्रोल यूनिट है वो अपना डेटा कहाँ से लेता है, तो इनपुट डिवाइस में से, फिर ट्रांसफर कहाँ करता है, मेमोरी में, ओके। तो दैट मीन्स कि क्या हुआ, यहाँ पे अपनी जो ये फिगर है उसमें कंट्रोल यूनिट में से यहाँ से हमारा डेटा इनपुट डिवाइस, फिर यहाँ पे कंट्रोल यूनिट, फिर यहाँ पे जाता है, ठीक है, मेमोरी यूनिट में, ठीक है ना। फिर उसके बाद है हमारा फ्रॉम मेमोरी द कंट्रोल यूनिट ट्रांसफर द डेटा टू ALU एंड ऑल्सो गिव्स द नेसेसरी कमांड्स टू ALU टू प्रोसेस द डेटा एंड प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन, दैट मीन्स के रिजल्ट, ओके। पहले हमारा डेटा कहाँ, इनपुट डिवाइस में से कंट्रोल यूनिट में गया, कंट्रोल यूनिट में से मेमोरी में ट्रांसफ़र होता है, फिर मेमोरी में से कंट्रोल यूनिट ट्रांसफ़र कहाँ करेगा वो डेटा, ALU में, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में। फिर वहाँ पे नेसेसरी उसको कमांड दिया जाता है, इंस्ट्रक्शन दी जाती है, फिर उसके ऊपर जो हमारा इनपुट डेटा है वर्क होता है, इन्फॉर्मेशन जनरेट होता है, फिर वो कंट्रोल यूनिट रिसीव द जो आउटपुट हमें मिला है वो ALU में से रिसीव करता है अपना रिजल्ट, फिर वापस मेमोरी में सेंड करता है और वहाँ पे सेव होता है, और आपका जो आउटपुट जनरेट हुआ है वो आउटपुट डिवाइस के थ्रू आप वहाँ पे डिस्प्ले होता है। द कंट्रोल यूनिट ऑल्सो कंट्रोल्स द स्टोरेज ऑफ डेटा इन मेमोरी, ओके। कंट्रोल यूनिट है वो कंट्रोल करता है जो मेमोरी में हमारा डेटा स्टोर हुआ है उन सबको वो स्टोर कंट्रोल करता है। इट स्टोर्स ऑल प्रोग्राम्स इन मेमोरी, takes instruction one by one, analysis them and then give appropriate commands to the other unit to perform a particular task, ठीक है। अब क्या करता है, कंट्रोल यूनिट है वो मेमोरी यूनिट में से जो हमारा डेटा स्टोर हुआ है उनको कंट्रोल करता है, और जो हमारे प्रोग्राम मेमोरी में जो हम प्रोग्राम है वो स्टोर सारे प्रोग्राम्स फिर वन बाय वन जो उसने इंस्ट्रक्शन दी गई है वो, और आपको जो अप्रोप्रिएट कमांड्स है वो सारे यूनिट के पर्टिकुलर जो टास्क है वो सारी चीज़ मेमोरी में हमारे स्टोर होती है। जैसे कि हमारे बॉडी पार्ट्स में कोई मैम ने आपको लर्न बाय हार्ट करने दिया है कि कोई पोएम दी है, नंबर्स दिए होते, मैथ्स के सम करते हो, तो आप जो भी चीज़ करते हो वो कहाँ पे हमारे मेमोरी में फिट हो जाते हैं। मेमोरी मीन्स के डेट मीन्स के हमारे ब्रेन का यूज़ करके हम ये सारी चीज़ करते हैं। तो सेम एज उसी तरह हम कंप्यूटर में भी हमारे जो भी सारे डेटा है जो भी हम परफॉर्म करते हैं, डेटा की इनपुट डेटा के ऊपर प्रोसेसिंग होती है, आउटपुट मिलता है, वो सारी चीज़ हमारी मेमोरी में वहाँ पे स्टोर होती है। ओके, बाय, प्रणाम।